अर्चित कहिए भाई साहब बोलेंगे, इतना लेट से बोलते हैं, मतलब जनता भी सोचेगी आखिर कहाँ गया इंसान। खैर, यार बड़े दिन से ना हम लोग खाने पीने की बात तो कर रहे कि कभी मलाई खा रहे, कभी कुल्फी खा रहे, कभी कुछ। और दिल्ली के खाने के बारे में तो अक्सर हम जिक्र करते हैं, तो सोचा कि क्यों ना तुम्हें आओ दिल्ली घुमा लाते हैं। क्या बोलते हो? कैसे? अभी बहुत गर्मी है तो कुछ जुगाड़ हो सकता है। अरे हुकुम मेरे आका। अभी अभी कुछ करते हैं, अभी अभी हम कुछ प्रबंध करते हैं बेटा। हमारे पास आए अनुभव सापला दिल्ली फूड वॉक्स, तो हम इनके साथ ना वर्चुअली घूमने वाले हैं। तो जो लोग ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन देख रहे हैं, वो इनको भी सुन देख रहे हैं, और जो लोग ऑडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, वो थोड़ा देर इंतजार करें, उनका भी नंबर आएगा। अभी मुझे सुने। तो इसेंशली अगर आप फूड के बारे में जानते हो, तो आप अनुभव सापरा को और दिल्ली फूड वॉक्स के बारे में जानते हो, पीरियड। मतलब ओजी हैं कुछ, मतलब जैसे इफ यू रिमेंबर वी हैड कुणाल विजयकर, तो हमने कुणाल विजयकर को, कुणाल विजयकर जो है ओजी फूडी हैं, राइट? जब फूड चैनल लेके आए थे अपना 2010 के आसपास वो। अनुभव सापरा दिल्ली में ओजी फूड वॉकर। इनसे पहले आई डोंट नो कि किसी ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई करते थे। ऑफ कोर्स अनुभव विल हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर कि जब उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो कैसे हुई, कौन था नहीं था, और किस तरीके से अनुभव ने सबका सफाया कर दिया, एंड ही बिकेम द चैंपियन। और देन विल टॉक अबाउट कि भाई दिल्ली फूड वॉक है, तो ये हिंदुस्तान भर का खाना इनके यूट्यूब चैनल पे कैसे आ जाता है? ये क्या है? अरे हिंदुस्तान छोड़ो, उनके चैनल पे तो पाकिस्तान तक आ चुका है। हमारे एक बहुत ही म्यूचुअल फ्रेंड है, जिया नाम है, जिनका यूट्यूब चैनल है स्ट्रीट फूड पीके। तो उनके साथ मिलके अनुभव ने एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी काफी डिलीशियस वीडियो सीरीज थी, वो हम शो नोट में लिंक डाल देंगे उनका, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतनी बातें कर ली मैंने। अनुभव, वेलकम टू नान करी पॉडकास्ट। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं आप दोनों का मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अरे वाह, काफ़ी समय मैंने जब मैं देहरादून में था, तो आपके पॉडकास्ट लगातार बैक टू बैक लूप में सुने हैं और मुझे लगता है कि इस समय हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कोई फूड पॉडकास्ट होगा तो वो नान करी पॉडकास्ट है। अरे ये इसको हम काट के ना अलग से लगा लेंगे, सुनो। बिल्कुल। थैंक यू तो सो मच अनुभव। thank you Anubhav, and I think, I mean, I think the time I moved to Delhi, I started exploring Delhi. उसके बाद आपका आपके बारे में जानने को मिला, और पहले टू बी वेरी फ्रैंक आपके बारे में जानने को मिला मुझे थ्रू किसी भी, मैं पुरानी दिल्ली के रेस्टोरेंट जाऊं, जो ढाबे छोटे, वहां पे इतना बड़ा लोगो लगा है दिल्ली फूड वॉक अनुभव सापरा। तो आई एम लाइक अच्छा, ये भी सर्टिफाइड है, ये भी सर्टिफाइड है, ये भी सर्टिफाइड है, एंड फाइनली आई गॉट टू नो अबाउट यू। फिर मुलाकात हुई हमारी, और फिर तो जो हमने लंबी चौड़ी बातें की हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि आपने फूड सर्टिफाई करना शुरू किया, और ये काफ़ी एक आई थिंक रिस्पॉन्सिबल काम है कि किसी इंस्टीट्यूशन को उसको सर्टिफाई करना कि ये दिल्ली फूड वर्क सर्टिफाइड जगह है, तो यहाँ जाओ और खाओ। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये पूरा आइडिया आया, कंसेप्ट आपने किया। आपने कहा कि आप देहरादून से हो, तो आप ये जो जर्नी शुरू हुई, लोगों को खाना खिलाना है, और लोग व्हेन आई एम सेइंग लोग, देसी विदेशी सबको खाना खिलाना है, ये कंसेप्ट, ये आइडिया कहाँ से आपको आया? सबसे पहले मैं देहरादून से तो नहीं हूँ, मेरा बर्थ प्लेस मुजफ्फरपुर बिहार है मुजफ्फर, और देहरादून बिहार है, में करेक्ट। स्कूलिंग की कुछ समय तक और उसके बाद फिर दिल्ली में आके आगे की पढ़ाई की, अपना कॉलेज किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की। तो कभी ये था नहीं कि फूड वॉक्स करेंगे। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर एक बिहारी का सपना होता है, वैसे मेरा भी एक सपना था कि आईएएस बनेंगे। तो हाँ, आईएएस तो नहीं बन पाए। उसके बाद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैं लगभग 4 साल मैंने फुल टाइम काम किया। सड़क पे जो बच्चे होते हैं, स्ट्रीट किड्स और होमलेस, उनके साथ काम किया और काम करते-करते ही मुझे फूड में इंटरेस्ट आया। मतलब फूड में इंटरेस्ट कहीं न कहीं तो था ही। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं मतलब रोल मानता हूँ, कई बार मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोल भी चुका हूँ कि मैं राहुल वर्मा जी, जो द हिंदू या में फूड कॉलम उनका आता है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और उस करेक्ट, समय से मानता आ रहा हूँ जब से मैंने द हिंदू अखबार अपनी तैयारी के समय पढ़ना शुरू किया था और रेगुलर था कि उनके आर्टिकल्स पढ़ना और उसके बाद फिर जाके उसको एक्सप्लोर करना। जिस समय इंटरनेट ओके, का उतना युग नहीं था, मतलब एक ज़माना नहीं था कि लोग इंटरनेट पे जाके ढूँढते थे। मैगज़ीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में लोग आते थे, फूड कॉलम्स उसको पढ़ते थे और जाके फूड एक्सप्लोर करते थे।
तो मैं मेट्रो प्लस में जो हिंदू का सप्लीमेंट था उसमें उनके फूड कॉलम आते थे, वो पढ़ के फिर उसी दिन जाके या नेक्स्ट डे जाके फूड एक्सप्लोर करना। तो वहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट आया कि फूड स्टोरीज़ के बारे में। अब तो ओके। फिलहाल वो ज़्यादातर उतना नहीं लिखते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पुरानी बात, लगभग अर्ली 2000s उस समय की बात। और उस समय जैसे आपने देखा हमारा सर्टिफिकेट, वैसे ही मैं उनके आर्टिकल्स ओल्ड दिल्ली में जाके देखता था कि पदम चाट कॉर्नर पे अभी भी जाएँगे तो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, हैव अ नाइस चाट। उसके बाद फिर या आप कुचा घासीराम जाएँगे, जो मिल्क केक की दुकान है, वहाँ पे स्वीट मिल्क केक आर्टिकल उनका लगा हुआ है। तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनके आर्टिकल से, और फिर इंटरेस्ट आया क्यों ना मैं भी फूड स्टोरीज़ लिखूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली नाम से, और फिर स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली के ही माध्यम से मैंने दिल्ली में फूड वॉक्स करना शुरू किया। और सबसे पहले जो फूड वॉक की थी मैंने 2010 दिसंबर में, वो पहाड़गंज में की थी। ओल्ड दिल्ली में नहीं की थी, पहाड़गंज में रेलवे स्टेशन के सामने का जो एरिया है पूरा, मुल्तानी ढांडा और चूना मंडी, ये सब इलाके, ये सब एक्सप्लोर किया। और मैंने सिर्फ़ एक इवेंट बनाया फ़ेसबुक पे और कहा कि गेट नंबर 1 आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पे मिलने वाले हैं, और कोई भी इंटरेस्टेड हो वो जॉइन कर सकता है। कोई ये बिज़नेस ऑब्जेक्टिव नहीं था क्योंकि मैं उस समय फुल टाइम जॉब में था। तो एक वीकेंड पे इवेंट बनाया और लगभग 30 लोगों ने जॉइन किया, और देखा मैंने कि 30 के 30 दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सी जगहों पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, मुल्ताई ढांडे की मोट कचौरी है, या फिर गीला कुलचा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं थी कि मुल्तानी मसाला क्या होता है और गीला कुलचा क्या होता है। तो उस दिन देखा मैंने कि लोग जब जॉइन किया, मिला कि ये काफ़ी अच्छा एक चीज़ है जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो मैंने हर वीकेंड पे वॉक्स ऑर्गेनाइज़ करनी शुरू कर दी। और जो फर्स्ट वॉक की थी उसमें भी मैंने जो लोग आए थे उन सब से हम लोग ने एक को कैशियर बनाया, उनको 200-200 रुपए इकट्ठे किए। लास्ट में वॉक का एक्सपेंसेस लगभग ₹150 आए, ₹50 वापस कर दिए उनको। बस ऑब्जेक्टिव था कि फूड एक्सप्लोर करना है। फिर हर वीकेंड पे नई-नई जगहों पे जाने लगे। फिर फेस्टिवल्स आया तो फिर फेस्टिवल्स के दौरान जैसे रामलीला आई, तो लाल किले के अंदर जो फूड कोर्ट लगता है, वो एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर रमज़ान आया तो फिर इफ्तार वॉक्स ऑर्गेनाइज़ की। जब दुर्गा पूजा आया तो सीआर पार्क में फूड वॉक कर ली। तो ऐसे अलग-अलग लोकेशंस में वॉक शुरू हो गई, और फिर 2014 आता है, और उसके बाद मैंने इसको अपना फुल टाइम करियर बना लिया। मैंने जॉब जहाँ मैं कर रहा था वहाँ छोड़ के इसको इस प्रोफ़ेशन में फुल टाइम आ गया। और वाह। फिर वहाँ से मतलब ब्लॉग का नाम भी मैंने स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली से हटा के दिल्ली फूड वॉक्स कर दिया। और फिर 2018 आता है, 2018 में अप्रैल में आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। करेक्ट, काफ़ी मतलब लंबी जर्नी इफ आई कैन से। अच्छा, ये 2014 में आपने ऑफिशियली शुरू किया, लेकिन उससे पहले किस साल में आपने पहला इवेंट किया था? 2010 दिसंबर की बात है। वाओ! तो मेरा वही सवाल है कि 2010 में तो कोई थे अपार्ट फ्रॉम सो राहुल वर्मा, तो मतलब ऑफ कोर्स गुरुजी हैं व्हेन इट कम्स टू जी। राइटिंग एंड सड़कों के बारे में, खानों के बारे में। बट 2010 में जब आपने शुरू किया, लोगों को घुमाना, लोगों को ये खाना खिलाना, उस वक़्त पर वाज़ देयर एनीबॉडी एल्स इन दिल्ली डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग? अ, मेरे ज़हन में तो नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज़्ड वे में फूड वॉक्स कर रहा हो। हेरिटेज वॉक्स होती हाँ। थी, आर्ट वॉक्स, आर्किटेक्चर वॉक्स, ये सब वॉक्स होती थी। लेकिन हुँ, हुँ। फूड वॉक्स प्रोफ़ेशनली मेरे मेरे ज़हन में तो नहीं है कि कोई कर रहा हो। हाँ, तो ऐसे अब तो किसी ने बहुत बोला नहीं लोग कि करने लग गए हैं, सदफ जैसे हाँ, कॉपी अब तो करने ये लग गए हैं कॉन्सेप्ट। जी, जी, जी। हर मैंने दूसरा सब बंदा। के सब घुस गए। या साले चोद हैं साले। Matlab, and one thing I have also noticed that maybe and I don't know, I'm going to ask you as well this question कि अक्सर होता है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो कुछ लोग 4-6 बारी 8 बारी सेम वॉक पे गए एंड देन शी और ही बिकम्स अ फूड वॉकर। ऐसा कभी आपके साथ नोटिस किया है हाँ, बहुत कि बार आपके हुआ ही है। वॉक को आपके ही वॉक को किसी ने बार-बार गया एंड देन सडनली शी और ही बिकम्स अ फूड वॉकर? जोर-जोर बहुत से बोल बार के सबको स्कीम बता दो सदफ। नहीं, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि लोग जैसे आए 1-2 वॉक्स में, उसके बाद फिर वो रूट कॉपी किया, फिर उस वॉक्स करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि जो एक पैशन होता है, जिस पैशन के साथ मैं पर्सनली फूड वॉक करता हूँ, या फिर जो स्टोरीज़ हैं, आप उसको
हर बार कॉपी नहीं कर सकते। जैसे ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली में मैं इतने सारी जगहों को जानता हूँ, गली-गली मतलब जगह मुझे पता है। तो हर बार मैं हर वॉक पे नया रूट कवर कर सकता हूँ। मतलब करेक्ट। आप एक चीज़ कॉपी कर सकता है कोई इंसान या फिर एक स्टाइल ऑफ डूइंग वॉक्स वो सबका अलग-अलग है। जिस तरह से अर्चित वॉक करेंगे, आप करेंगे, मैं करूँगा, उन तीनों में फ़र्क है, स्टोरीज़ में भी फ़र्क आएगा। करेक्ट। अच्छा, बिल्कुल। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें नहीं पता था वो पहाड़गंज में जगहों के बारे में, एंड दैट इज सो ट्रू। काफी बार हम अपने ही शहर को वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि है ये चीजें, ऐसा कुछ खास तो है नहीं हमारे शहर में, जहाँ जो अच्छी चीजें वहां हम जा चुके होंगे। बट काफी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कोई बाहर से दिल्ली आया है और उसने रिसर्च करी है कि हाँ हमें यहाँ जाना है, हमें हमें ये चीजें ट्राई करनी है, और वो मुझे भी नहीं पता था उन चीजों के बारे में। तो मैंने, बिकॉज वो टूरिस्ट की तरह यहाँ इंडिया दिल्ली आए हैं, तो मैंने भी वो चीजें ट्राई कर ली उनकी वजह से। तो ये काफी बार हुआ है मेरे साथ भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके YouTube पेज की वजह से, जो जिसके बारे में अभी आपसे पूछने वाला हूं मैंने बहुत सारी जगहें डिस्कवर करी हैं। तो जैसे इफ आई हैव टू गो टू अ न्यू सिटी और वहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में मुझे नहीं पता हो और मुझे जानना हो कि कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए, तो आपका YouTube पेज खोल के उस सिटी का नाम डाल के मुझे पूरी गाइड मिल जाती है कि यहाँ यहाँ मुझे जाना है व्हेन आई विजिट दिस सिटी। सो थैंक यू सो मच। एक आपका मिनट, ये एक मिनट, एक्सक्यूज हाँ, मी, वो बोलिए बोलिए। पूरी गाइड नहीं है, वो अनुभव सापड़ा गाइड है। तुम कहाँ से घुस रहे हो हुँ, इसके हुँ, बीच में? हुँ। तुम मैंने कहाँ कब से आए? बोला पूरी गाइड? यू सेड पूरी गाइड मिल जाती है। नहीं, 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 पूरी गाइड नहीं, अनुभव सापड़ा अरे गाइड है। पूरी गाइड यार, तो तुम पैसे काटो इसके बहुत ही यार। ओवर एक्टिंग के पैसे काटो इसके। कमिंग बैक अच्छा, टू द मेन कमिंग पॉइंट। बैक, मेरा सवाल था कि ये फूड वॉक से आपने YouTube पे ट्रांजिशन कैसे और कब, तो आपने बताया 2018 में, पर ये कैसे करी, एंड दिस हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल ट्रांजिशन फॉर यू? ये इसके पीछे बस एक ही रीज़न था कि मतलब दिल्ली लगता था मुझे कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लोर कर लिया है हद तक। तो था कि मतलब ये एक ही काम मैं करता रह जाऊँगा तो कभी भी अपने हिंदुस्तान का खाना और एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। और फिर मुझे बार-बार ये ज़हन में आता था कि जब जिस समय शुरुआत हुई थी, तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं फूड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को एक लिमिट करते जा रहा था और उस कारण से मैंने पहले 27 में थोड़ा एफर्ट्स लिया। मैं खुद से बनारस चला गया, अमृतसर गया, लखनऊ गया, कुछ-कुछ जगहों पे जाके एक्सप्लोर किया। फिर 2018 में जब हुआ कि नहीं अब इसको जब जा ही रहे हैं, तो क्यों ना इसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। और उस समय था कि लोगों ने धीरे-धीरे एक समय आया था जब ब्लॉग्स पढ़ना बंद कर दिया। मतलब पढ़ते हैं बट उतनी रीडरशिप नहीं है जितनी पहली होती थी। मतलब मैंने काफ़ी ब्लॉग्स लिखे हैं, उड़ीसा तक का ब्लॉग्स मैंने लिखा है। और उसके बाद फिर उसको विज़ुअल वीडियो के से दिखाना शुरू कर दिया और मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जाके मैं जगहों को एक्सप्लोर करूँ और खुद का जो इंटरेस्ट है, खुद का जो पैशन है, उसको भी करते रहें। बट बहुत बढ़िया। एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपने यूट्यूब में ट्रांजिशन किया, राइट? हुँ, दो क्वेश्चन है, सवाल एक है, उसमें वन और टू है। पहला कि व्हेन यू टेक फूड वॉक्स, राइट, एंड आई एज अर्चित पुरी राइटली मेंशन्ड, काफी लोग आजकल तो फूड वॉक कर रहे हैं इंक्लूडिंग सदफ हुसैन है कोई ऐसे नौसिखिया सा लौंडा। तो वी आर डूइंग फूड वॉक्स फॉर द पैशन की, हाँ, टू शेयर द फूड, टू शेयर द कल्चर। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटिव हो सकता है फॉर पीपल टेकिंग द पीपल टू अलग अलग लेन्स, ठीक है। बट बिगेस्ट चैलेंज क्या आता है जब व्हेन यू स्टार्टेड, एंड सेकंड द सेम चैलेंज व्हेन यू डू द यूट्यूब? क्योंकि व्हाट आई लुक एट कि अब यूट्यूब पे तो मतलब सिर्फ लोगों को खाना नहीं खिलाना है, अब तो यू हैव टू इंटरैक्ट विद द ओनर एज वेल। तो पहले तो ओनर को कन्विंस करो कि भैया देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा आपको वीडियो पे 4 लाइन बोल देना है और खाना खिलाना है। तो किस तरीके की डिफिकल्टी दोनों में आती है? जब फूड वॉक करते हैं तो वो डिपेंड करता है मतलब जब शुरुआत किया था तो जैसे बताया मैंने कि एक साथ बड़े ग्रुप्स को ले जाते थे। 30 लोग, 40 लोग करेक्ट। भी फूड वॉक में जा रहे हैं। मैंने 40-40 लोगों की वॉक्स अकेले की है। वो भी ओल्ड हम्म। दिल्ली में जिस समय इतना कमर्शियलाइज़ेशन नहीं था। करेक्ट। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक। इधर 4-5 सालों में कुछ ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन हो गया इसलिए मैंने कुछ वॉक्स करनी बंद कर दी। जैसे मैंने पिछले 2-3 सालों से रमज़ान की मैंने कोई ग्रुप फूड वॉक्स नहीं किए। पहला मैंने किया हाँ, आई वाज कि वेटिंग कोई फॉर यू, जस्ट सेइंग। हाँ, मैंने जी, आई लिटरली मैंने वाज वेटिंग फॉर पब्लिक योर वॉक्स वॉक दिस ईयर।
जी, मैंने पब्लिक वॉक्स बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ प्राइवेट वॉक्स कर रहा हूँ अच्छा और छोटे हाँ ग्रुप्स, मतलब कोशिश करता हूँ हाँ कि एक ग्रुप में 4 लोग रहें, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि मैं अच्छा पर्सनली सबसे स्टोरीज़, पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। और तो ये था, और जब शुरुआत किया था उसमें चैलेंजेस बहुत थे। ख़ासकर लोगों को कन्विंस करना कि स्ट्रीट फूड इज़ सेफ टू ईट, और वो बहुत बड़ा एक चैलेंजेस था। ख़ासकर हम्म, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनको बताना, क्योंकि उनका एक बना हुआ था कि नहीं, अगर स्ट्रीट फूड खाया दिल्ली में तो दिल्ली वैली हो जाएगा। और करेक्ट मैं आज तक, मतलब अभी भी मैं 2 दिन पहले एक कन्वेंशन में था, वहाँ भी मैंने बोला कि स्ट्रीट फूड इज़ सेफर देन रेस्टोरेंट फूड। और मैंने फिर देखा कि अभी भी जो हमारे मैक्सिमम लोग वॉक्स पे आते हैं, आज तक कभी हमें ऐसे कंप्लेंट नहीं आई कि खाना खाने के बाद कभी उनको दिल्ली वैली हुआ हो। तो वो चीज़ें हमने ब्रेक की। फिर उसके बाद और भी कई मिथ्स थे कि स्ट्रीट फूड हमारा इंडिया का काफ़ी स्पाइसी होता है। तो काफ़ी चैलेंजेस थे ऐसे। फिर साथ में टूर ऑपरेटर्स को भी कन्विंस करना कि नहीं, आप अपने गेस्ट को हमारे वॉक से भेजिए, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे-धीरे ये सारे चैलेंजेस ओवरकम किए, ग्रुप साइज़ छोटा किया, ताकि पर्सनली कस्टमाइज़ कर सकें जो भी उनके वॉक्स फूड प्रेफ़रेंसेस हैं। जैसे मैंने बताया कि एक रूट कर सकते हैं। हो सकता है किसी को हम्म, मीठे में इंटरेस्ट हो, या किसी को सिर्फ़ वेजिटेरियन फूड करना हो, या किसी को ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए। तो वैसा हमने हर एक लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से फूड टूवर्स कस्टमाइज़ किए। तो ये चैलेंजेस थे, उसको ऐसे ओवरकम किया। अब सेकंड जो क्वेश्चन था आपका यूट्यूब पे। यूट्यूब, मुझे लगता है कि जो मेरा स्टाइल है यूट्यूब करने का, मैं उसको बिल्कुल नेचुरल रखता हूँ और करेक्ट अनस्क्रिप्टेड रखता हूँ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ रिसर्च करके जाता हूँ कि ये सवाल पूछने हैं, या फिर ये चीज़ मैं खाने जा रहा हूँ, वहाँ जाके ही एक्सप्लोर करता हूँ। तो क्या होता है कि हम्म, वो फर्स्ट हैंड एक्सप्रेशंस होते हैं, रिएक्शंस होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसी क्वेश्चंस में से जवाब में से फिर क्वेश्चंस निकलते जाते हैं। तो वो एक नेचुरल लगता है और लोगों को पसंद भी आता है रॉ कंटेंट देखने में। कि और करेक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसने ऐसा कवर किया है तो मैं भी वही चीज़ वैसे करूँ। जो मुझे अच्छा लगता हम्म, है मैं वैसे करता हूँ। तो एक तो इंडिविजुअलिटी जो है यूट्यूब वीडियोज़ की, वो मेंटेन रहती है, और साथ में जो एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, वो भी रहता है। हाँ ये तो लेकिन आई थिंक आपके जो वीडियोस हैं उसमें अनोखी बात है कि जो आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं लोगों के साथ, ओनर्स के साथ, और जो वहां पे और लोग आए हो खाने के लिए, दोज आर वेरी यूनिक। उनमें मजा आता है क्योंकि कैमरा लेके रेस्टोरेंट्स में तो कोई भी जा सकता है। इट इज व्हाट द ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस दैट मेक योर कंटेंट यूनिक एंड अट्रैक्टिव टू अदर्स। और आप बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मैंने नोटिस हुँ, किया है। और क्योंकि आप बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और बहुत ही आपका बात करने का तरीका बहुत स्वीट है, तो अगर आपको कोई डिश पसंद ना आए और ओनर वगैरह सब बैठे हों और यूट्यूब वीडियो शूट हो रहा हो, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? इसमें जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है हम्म, कि मैं अभी भी, अगर कोई सुन रहा होगा ये पॉडकास्ट, उनको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई खाना मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता कि खाना बहुत खराब था। मैं बोलता हूँ कि इसे आप उम्दा तो नहीं कह सकते, इसे आप अनोखा कह सकते हैं। तो अनोखा, जो व्यूअर्स है वो समझ जाता है कि डायरेक्टली तो नहीं बोला कि खाना खराब है, अनोखा है मतलब इट्स डिफरेंट फॉर मी, इट्स नॉट अप टू माय टेस्ट। तो हाँ वैसे बोल के फिर मैं निकल लेते हैं। दैट इज वेरी ग्रेसफुल बिकॉज काफी बार खाना जो होता है वो हमें ना पसंद आया हो, बट ऐसा हो सकता है कि किसी और को पसंद आया हो, मतलब जी, जी, सब्जेक्टिव होता है काफी बार। तो दिस इज अ वेरी इट्स अ गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस हु कमेंट ऑन सब्जेक्टिव थिंग्स। जी। और मैंने सो इसीलिए, मतलब एक ही रीज़न था, जब शुरुआत मैंने किया था वीडियोज़, तो उसमें मैं रेटिंग्स देता था। उसके हाँ बाद जी, फिर मैंने रेटिंग्स देना डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मैंने फिर हाँ यही जी, कहा कि पहले तो ये कि हम किसी के बिज़नेस को, मतलब हम लोग क्या हैं? हम जाके सिर्फ़ खा रहे हैं और खराब बोल दिया तो उससे उस बिज़नेस, जो भी रेस्टोरेंट ओनर है या फिर स्ट्रीट फूड वेंडर है, उसके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे एक बोलने से कि लोग नहीं आए। तो हम कौन होते हैं? सेकेंडली ये भी था कि जैसे आपने बताया कि टेस्ट सब्जेक्टिव है, हो सकता है मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन हम्म, आप बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आप खाएँगे। मैं हो सकता है कि स्पाइसी हम्म। फूड को बोल दूँ, नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं आया। तो इस कारण से मैंने रेटिंग्स देना डिसकंटिन्यू कर दिया। तो व्हाट आई वांटेड टू आस्क ऑल्सो कि एक तो ये है ठीक है, तो आई हैव टू क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। पहला कि
व्हेन आई आल्सो से कि चैलेंज, एक तो ये चैलेंज बताया आपने, दूसरा जो आपने बताया कि 2017 के बाद कमर्शियलाइजेशन हो गया है, आई वुड आल्सो से उसी आसपास 16-15 के आसपास। अब मान लीजिए लेट्स अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू गलावटी कबाब, ठीक है, आप लखनऊ चले गए टुंडे कबाब के पास, उनको कवर करने को। अब काफी लोग आ चुके होंगे उनके पास, काफी सारे लोग आके अरे भाई साहब बताइए, तो बताइए, शुरू हो जाइए। तो ये एक मेरा जो मानना है कि शायद ओनर्स भी थोड़े बहुत अनाय होते हैं कि यार फिर आ गया। तो हाउ डू यू देन बिल्कुल डील विद सच स्टफ कि काफी सारे होते होंगे जहां आप पहली बार गए हो, लेकिन कुछ लोग पहले जा चुके हैं वहां पर। तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ बिल- से कि नहीं, हम इंटरव्यू दीजिए। बिल्कुल, ये आपने सही बोला है। मैं अभी मतलब लास्ट संडे को ही वापस हिमाचल से आया। तो एक जगह है पालमपुर बिर के जगह बीच में मरांडा बोलते हैं। तो मरांडा में एक वर्मा ढाबा है, वहाँ पे मैं गया उनके मीट, तो उनके शॉप पे जाके मैंने ओनर से पहले जाते हैं तो पहले उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमसे कैमरा में बात करें। तो उसने सीधे यही छूटते ही बोला कि अरे यार कितने बार इंटरव्यू लोगे, मैं आप खा हाँ लो, मैं कैमरे में बात नहीं करूंगा। तो फिर हाँ मैंने उस जब खाया वहाँ पे और बोल दिया कि मैंने कोशिश की कि वेंडर से बात करना चाहता था ओनर से, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये अब ओवर यूजेज ऑफ, मतलब अब हर एक के पास मोबाइल फोन है और हर एक इंसान आज ना कहीं या तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब कहीं ना कहीं है। तो वेंडर्स के साथ भी ये हो गया है कि वो बार-बार एक ही चीज़ कहते हुए थक चुके हैं। तो अब करेक्ट। एक समय ऐसा आएगा, मैं फिर कई बात कर रहा था, एक समय ऐसा आएगा कि ये फ़िल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी कि जो वेंडर्स हैं वो देख के बात करें किनसे बात करनी है, किनसे बात नहीं करनी है। या फिर बंदी हो जाएगा, बिल्कुल वो अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी शूट अलाउड नहीं है, आप खाओ और जाओ, लेकिन हम नहीं करेंगे पसंद कि आप कैमरा लेके शूट करो। तो ये एक आने वाले समय में आएगा, सैचुरेशन जो होता है, एक वो पॉइंट रीच करेंगे हम लोग कहीं न कहीं इंडिया में। सेकेंडली कुछ करेक्ट करेक्ट। वेंडर्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मतलब कैमरे पे देख के वही सेम चीज़ बार-बार बोलेंगे। जैसे आप पुरानी दिल्ली हाँ चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, या फिर आपने टुंडे कबाबी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वो जाएँगे, वो उनको पूरा स्क्रिप्ट याद है। वो आप उनसे सिर्फ़ हाँ पूछेंगे अपना नाम बताइए, वो अपने नाम के साथ पूरे दादा-परदादा सबके नाम बता देंगे और उसके चाचा के नाम और पूरी कहानी वो एक बार में ही सुना देंगे। क्योंकि वो भी हाँ हाँ। एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो उनको पता होता है कि हाँ, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और तो ये दोनों करेक्ट ही कॉइन्स के दोनों साइड्स हैं। करेक्ट करेक्ट। और लास्ट है बिफोर वी गो ऑन ब्रेक, आपने कन्वेंशन की बात की एंड आई वाज वाचिंग, कुछ दिन पहले आपने भी डाला था, और अलग अलग सोशल मीडिया पीपल ने अपने अपने पोस्ट भी डाले थे। आपने मेंशन किया अबाउट हाइजीन, स्ट्रीट फूड बीइंग हाइजीनिक, राइट? आई आल्सो बिलीव दैट, आई थिंक स्ट्रीट फूड आर मच मोर हाइजीनिक, बट व्हाट इज योर रीजन, व्हाई डू थिंक? बिकॉज़ अक्सर लोग देखते हैं, और काफी सारे यूट्यूब चैनल हैं, काफी सारे इंस्टाग्राम चैनल हैं व्हिच विल डाउनग्रेड द फूड। देखिए, ओहो देखिए हाथ से कर रहे हैं, ओहो देखिए, अब फॉर एग्जांपल दे आर मेकिंग वाइन, ओहो देखिए वाइन को पैर से दबा रहे। सो ऑल दीज थिंग्स इन अ वे डाउनग्रेड ब्रिंग्स इट डाउन, राइट? तो आपके हिसाब से जो स्ट्रीट फूड है वो हाइजीनिक कैसे है, एंड व्हाई शुड पीपल ईट स्ट्रीट फूड? सबसे पहले तो आप मतलब देखें कि स्ट्रीट फूड हाइजीनिक इसलिए है कि अभी हम लोग बात करते हैं ओपन किचन की, और स्ट्रीट फूड हमेशा से आपके हाँ सामने ही प्रिपेयर किया गया है। मतलब कहीं भी आप जाएँ देखेंगे, अगर एक टिक्की वाले पे ही गए हैं, तो वो टिक्की सामने तल के आपको दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि खाना हाँ कैसे सामने बनाया जा रहा है। पहली बात। सेकेंडली कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर है जिसके यहाँ आप जा रहे हैं, वो कितने कई सालों से मतलब आप बोले एक भी दुकान आप कहीं च मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल पुरानी दिल्ली का दे रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग दिल्ली के फूड से वाकिफ़ हैं। तो देखेंगे वो हाँ 50 साल, 70 साल से एक ही चीज़ बनाता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट सिर्फ़ कल उसने दुकान खोली और आज हम लोग पहले कस्टमर्स वहाँ जा रहे हैं। करेक्ट। थर्डली जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, वो अपना इंग्रीडिएंट्स रोज़ सोर्स करते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि अगर कोई कबाब वाला है तो उसने 1 महीने पहले 15 दिन उनका स्टॉक आना है, उसके बाद फिर उसको 15 दिन इस्तेमाल करते रहेंगे। उनको अगर मीट आना है या चिकन आना है या फिर वेजिटेबल्स आने हैं, कुछ भी आना है, वो सेम डे सोर्स करेंगे, सेम डे ही हाँ खत्म। नेक्स्ट डे फिर फ्रेश शुरू होगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं स्ट्रीट करेक्ट। फूड सेफ है इस कॉन्टेक्स्ट में। बस बात आती है क्लीनलीनेस की कि क्या उसके शॉप के इर्द-गिर्द सफाई है कि नहीं है। वो हमें एक बार देख के इंश्योर करना होता है। सेकेंडली कि क्या जब वो पका रहे हैं तो जो इंग्रीडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर वो ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो फ्रेश है कि नहीं? या वो बार-बार उसको रीयूज़ कर रहे हैं?
तो वो आपके अपने इंस्टिंक्ट पे होता है कि जैसे आप किसी शॉप पे, कैसे एग्जांपल दूंगा मैं, कहीं आप जलेबी वाले पे गए, अब देखेंगे बिल्कुल उनका घी काला हो चुका है, तो वो आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नहीं खाएं वहाँ पे, आप बिल्कुल नहीं जाए। मैं दरीबा पे जो जलेबी वाले फेमस है, मैं वहाँ नहीं खाता जलेबी। मुझे पता है कि आप जब भी वहाँ जाएंगे वो जलेबी का तेल देखेंगे बिल्कुल काला रहता है वो। मैं जलेबी खाने कहीं और जाता हूँ, पुरानी दिल्ली में, जहाँ पे आप सुबह जाएं, दोपहर जाएं, शाम जाएं, हमेशा आपको फ्रेश घी मिलेगी उसके उसके कढ़ाई में। तो ये आपके इंस्टिंक्ट पे। सेकेंडली, आप स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बोल भी सकते हैं कि अपने थोड़े आसपास सफाई मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सफाई से बनाइए। जैसे आजकल हम लोग, मेरा ये शौक हो गया है कि गोलगप्पे खा रहे हैं तो वो ग्लव्स पहन के गोलगप्पे बना रहे हैं। सबसे गंदा, सबसे अनहाइजीनिक वही है कि ग्लव्स पहन के वो मसाले में भी जा रहा है, वो पानी में भी जा रहा है, उसमें हाथ डुबो के निकाल रहा है, वो सबसे खराब वही है। उससे अच्छा है कि वो सफाई से हाथ धो ले और खुले हाथ से ही वो गोलगप्पे खिला दे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और मुझे याद है 2018 में मैंने एक कैंपेन किया था, उसका नाम रखा था कि आप लोग स्ट्रीट फूड वेंडर्स को डस्टबिन्स दिए। वो अभी भी डस्टबिन्स पुरानी दिल्ली में आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। चाहे आप फतेहपुरी चौक पे चले जाएँ, वहाँ पे हमारा लोगो भी लगा हुआ है। तो उसमें हमने उनको बोला कि आप पूरे हिंदुस्तान का ठेका मत लो, पूरी दिल्ली का ठेका मत लो। सिर्फ़ आस-पास 10 गज जो है, 10 यार्ड्स, उसको सफाई रखो आप उसको। कि आस-पास देखो कि भाई जो अगर छोले-कुलचे खा रहा है, कोई खड़े होके, तो वो दोना जो है अपना डस्टबिन में डाले। वो सड़क पे फेंक के ना जाए, ताकि सड़क पे फेंकेंगे तो वहाँ मक्खी आएगी, और फिर मक्खी आएगी तो वो खाने में भी जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें स्ट्रीट वेंडर्स को एडुकेट करने की ज़रूरत है अबाउट क्लीनलीनेस। अदरवाइज़ स्ट्रीट फूड जो हम खाते आ रहे हैं शुरू से, जहाँ भी खा रहे हैं, वो सेफ है रेस्टोरेंट फूड से। परफेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा। टोटली एग्री आजकल कि स्ट्रीट फूड होना चाहिए। या आजकल हम एक फिनोमेना देख रहे हैं ऑफ especially on social media of people making weird combinations of food. Oreo Maggie chocolate sandwich, Maggie milkshake, और फैंटा मैगी। फैंटा मैगी। हमारे एक मित्र हैं कृष अशोक, जो इस पॉडकास्ट से भी आ चुके हैं, इन्होंने बुक लिखी है मसाला लैब। उनका हाइपोथेसिस है, वो कहते हैं कि क्योंकि आजकल लोगों को पता है, स्पेशली स्ट्रीट फूड वेंडर्स को, कि अगर वो ऐसे अनोखे कॉम्बिनेशंस बनाए तो वो वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, और ये उनका तरीका है, इनका ग्रोथ हैक है वायरल होने का। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस फिनोमेना के बारे में? मुझे लगता है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो कंटेंट क्रिएटर है, वो है। जैसे अगर कोई स्ट्रीट फूड की शॉप पे जा रहा है, कहीं देखा, मतलब उनको भी रहता है कि आप जैसे मक्खन की बात करें या मेयोनीज़ या चीज़, जो भी चीज़ें रहती है, वो एक्स्ट्रा डालते हैं। हाँ जी। कैमरा देखते ही उनमें भी आ जाता है कि और डालो, और वो डलवाते भी हैं, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएटर की है कि वैसी जगहें या तो कवर ना करें, और अगर कवर कर भी रहे हैं तो उसको पहले बताएँ कि भाई जैसा आप हमारे जाने के बाद भी दूसरे कस्टमर्स को खिलाओगे, वैसा ही हमें खिलाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरा को देख के आपने उसको ओवरडू कर दिया और बाद में सदफ खाने के लिए जाएँ तो बोले यार ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। ये तो, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो और सेकंडली ये भी है कि आई बॉल्स के लिए दोनों ही करते हैं। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स भी कर रहे हैं, और साथ में जो कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाने जा रहा है वो भी चाहता है कि भाई उससे व्यूज़ आएँगे। तो वो भी उसको वैसे करवाता है, और स्ट्रीट वेंडर को भी लगता है कि हाँ, उससे मैं ऐसा करूँगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, और वायरल होगी तो लोग और कस्टमर्स आएँगे। अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं गया था अभी बीच में सूरत, मैं सिर्फ़ 2 दिनों के लिए गया था, रमज़ान के टाइम पे, और मेरा था कि मैं झापा बाज़ार और रांदेर कवर करूँगा। तो दिन में थोड़ा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि एक चाय वाला है जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसने फ्रूट चाय बनाई थी, जिसमें केला, चीकू ये सब डाल दिया था। मैं वहाँ गया उसके पास। मतलब ये मतलब दुःख वाली बात है कि वहाँ जाने के बाद वो जो चाय वाला था, वो बेचारा इतना दुखी था, कह रहा है कि उस वीडियो में जिसने वीडियो बनाई, उसने इतनी, मतलब सामने तो कुछ नहीं बोला, पीछे जाके उन वेंडर की चाय की बुराई कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी सेल बिल्कुल मतलब 20-30% रह गई। वो दुखी था बहुत। तो मैंने कैमरे पे उससे माफ़ी माँगा। मैंने कहा मैं ये जो कंटेंट क्रिएटर्स कम्युनिटी है उसकी तरफ से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मुझे आप फ्रूट चाय मत पिलाइए, मुझे अपनी आप जो सादी चाय होती है, पत्ती, चीनी और मसाले वाली, वही पिला दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे फ्रूट चाय कवर करना है, मुझे सिर्फ़ आपसे मिलना था, तो मिलने आया हूँ, और मैं माफ़ी माँगता हूँ कि लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। तो वो बेचारे बहुत खुश हो गए कि चलो यार, किसी ने, मतलब एक इम्पैक्ट से बहुत लोगों को, सामने बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो सामने बोलेंगे कि नहीं, बनते हुए रिकॉर्ड कर लिया,
साइड में जाएंगे और बोल देंगे अरे क्या बनाया था, बिल्कुल वाहियात था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किसी की लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है। हाँ जी, तो बिल्कुल। वो भी ध्यान रखना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट आपके लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन दूसरे की जिंदगी का, किसी की फैमिली चल रही है, वो 30 सालों से चाय बेचता आ रहा है, तो वो बहुत दुख की बात भी है। नो आई एग्री, कंटेंट के नाम पे आजकल तो काफी खिचड़ी पक रहा है। खैर, कंटेंट हम भी दे दें, और अभी हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि हर कंटेंट को ब्रेक जरूरी बनता है। लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक। Hello, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Naveen, Priyanka, and Abbas discuss rapper Sidhu Moosewala being shot dead in Punjab. On Edges and Sledges, Ashwin, DJ, and Varun review IPL 2022 and discuss how the Gujarat Titans lifted their title in the first year. On Simplified, Tony talks to Nivedita Prakasam on how to make it in stand-up comedy. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss how trade policies can be harnessed by India to improve its existing ecosystem. And on the Life Manifesto, Zarina shares the benefits of being spontaneous. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Jupiter, a digital banking app, Capgemini, get the future you want, Intel V Pro, built for business, and Intel, future banao wonderful with Intel powered laptops. और हम आ गए हैं वापस ब्रेक से। अनुभव, आपका एक YouTube पे सीरीज है जिसमें आप डिफरेंट कम्युनिटीज के घर जाते हैं। That is one of my favorite series, food related on YouTube, because the beauty is that काफी बार YouTube पे बाहर के खाने के बारे में बातें होती हैं। Most videos are बाहर के खाने के बारे में, but 90% of the food we eat वो तो घर का ही होता है। एक दो बार हम हफ्ते में बाहर खाते हैं। तो और इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, एक घर में, इवन अगर दिल्ली में कोई रहता है, दिल्ली में कोई हिंदू रहता है फॉर एग्जांपल, उनमें भी अलग अलग घरों में अलग अलग खाना होगा। मारवाड़ी के घर पे अलग खाना होगा, कायस के घर पे अलग खाना होगा, और आपने वो सब के घर पे जाके पूरा दिन बिताया है और उनके साथ खाना खाया है। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड सीरीज, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। इट्स अ वेरी इंटिमेट वे ऑफ शोइंग हाउ पीपल एक्चुअली ईट। मतलब आप कोई और कंट्री का अगर आप वीडियो देखो तो आपको काफी बार दिखता है कि वो बाहर लोग कैसे खाते हैं, पर घर पे जो जैसे लोग खाते हैं, दैट इज देयर एक्चुअल रियल लाइफ। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया कि मैंने जब दिल्ली के खाने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ दिल्ली वाले बटर चिकन, तंदूरी चिकन, छोले कुलचे, छोले भटूरे खाते हैं, और तो ये एक इमेज बनी हुई है दिल्ली के खाने के बारे में। मेरा ये था कि नहीं, दिल्ली में जो अलग-अलग कम्युनिटीज रहती हैं, उनका खाना भी दिल्ली के खाने का हिस्सा है, और उसको हम लोग कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब उसके बारे में बातचीत नहीं करते। तो इसी से ये आइडिया है कि दिल्ली में अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी खाने की कहानियाँ बताई जाएँ। जैसे सिंधी कम्युनिटी है, या फिर कायस्थ है, फिर बनिया है, मारवाड़ी है, इन सब की कम्युनिटीज़ का खाना फिर हमने अपने लोगों से, फैमिलीज़ में जा के उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। तो अभी तक 2 सीज़न्स किए, अभी बहुत सारे कम्युनिटीज़ रह गए हैं, और मे बी अब दोबारा से समर्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोगों के घरों पे जाना फिर शुरू करें, और जो रह गई हैं उनको कवर करें। मैं बोल रहा हूँ, इन केस अगर आप ऐसे दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम जो कि झारखंड बिहार से आए हैं, उनका खाना कवर करना चाहें तो बताइएगा। आई नो वन बॉय, एक है लड़का, अच्छा खाना अरे बना सर, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हमारी खुदकिस्मती होगी कि आप आपके साथ अच्छा बिरयानी बना लेता है लड़का। सुना है ठीक है, पॉडकास्ट पे हमने कई अपना बार, प्लान लिया। लेकिन कहीं मौका लगा तो ज़रूर आप अगर खिलाएँगे तो हम ज़रूर आएँगे। अरे आप
बिना कैमरे के लेके आइए तब भी खिलाएंगे, और कैमरा तब भी, जैसी मर्जी आप बस आइए, आ जाइए, बस आपको बस बिरयानी खिलाते हैं। बढ़िया। सदाफ को तो चाहिए ही बस एक कोई वो खाना बना रहा हो तो कैमरा आ जाए तो मजा ही आ जाएगा सदाफ हाँ को। हाँ, कोई भी फोन का कैमरा भी लगा देना, सीसीटीवी पे दिख जाती है तो मेरा खाना अच्छा बन जाता है। वन वन आई रियली, जब अर्चित तो मैंने ना डिस्कशन स्टार्ट किया था ना अनुभव, कि अनुभव को बुलाएंगे, तो वन क्वेश्चन यू बोथ हैड कि समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव मेंशन्ड, कि स्ट्रीट फूड पे ना अक्सर एक चीज आजकल बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द स्ट्रीट फूड, ओए होए भाई, अमूल बटर चिकन या अमूल का मक्खन, तो इतना हर चीज में अमूल 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 अमूल। गाजियाबाद में अपेरेंटली देयर इज दिस भीम का 56 अंडों का ऑमलेट बन रहा है, और आजकल नई चीज चल गई है जो मैंने देखा है, विच इज चैलेंज, कि ये खाओगे तो ये जीतोगे। इंदौर या एमपी में कहीं पर तो है कि बिल्कुल तीखे वाला, मतलब उसमें अंदर 50,000 मिर्चियां हैं और छोटा सा 4 अंडा है, उसका ऑमलेट, वो खाओगे तो ये जीतोगे। तो ये जो नया ट्रेंड है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप कहें तो एक तो वेंडर्स जो स्ट्रीट फूड ओनर्स हैं उनके तरफ से कि उनके सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका है कि वो कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ये बता के कि अगर आपने ये खा लिया तो आपको 1 महीने के लिए खाना फ्री, अगर आपने ये पराठा कवर कर लिया तो आपको पूरे साल भर जब भी आप आए आपको पराठा मिल जाएगा फ्री में। और दूसरा वैसे बताया मैंने कंटेंट क्रिएटर के साइड से भी है कि उनको व्यूज मिल जाते हैं ऐसी चीजें डालने से, तो दोनों ही की मिली-जुली सरकार है और दोनों ही मिलके ये ऐसा चलाते हैं। बट क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? रियली इन क्यूरियस कि ये बिल्कुल करता है, चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, वो करती हैं? बिल्कुल करती है। मैं जयपुर में था, मैं गया था एक जगह पराठा खाने के लिए, वो कहते हैं कि 32 हाँ इंच का पराठा है और उन्होंने कहा कि अगर हाँ आप खत्म कर लेंगे तो आप पूरे साल भर आपका खाना यहाँ पे फ्री है। तो वैसा है। फिर एक जगह और मैं था मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में, उनके यहाँ भी ऐसे कुछ था कि गोलगप्पे अगर आप इतने खा लेंगे एक बार में, तो फिर आप पूरे महीने जब भी आएँ आपको गोलगप्पा फ्री मिलेगा खाने को। तो वैसा वो करते हैं ओ और बहुत लोग इसी को ट्राई करने के लिए आजकल वही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो लोग पहुँच जाते हैं कि अपना वीडियो भी बना ली और साथ में अ, उनकी सेल भी बढ़ गई। हाँ। अर्चित आपसे सवाल पूछे ओवरहेड वाला, उससे पहले आखिरी मेरा, अनुभव सापरा हेरिटेज फूड वॉक या फिर अनुभव सापरा द कंटेंट क्रिएटर? इफ यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, इनमें से व्हाट डिफाइंस यू द बेस्ट, या फिर इफ देयर इज एनीथिंग थर्ड थिंग जो इनके बियॉन्ड है? मैं अपने आप को फूड एक्सप्लोरर कहता हूँ कि ओके आई एक्सप्लोर फूड एक्सप्लोर करता हूँ जगह-जगह जाके और लेकिन फर्स्ट पैशन अभी भी मेरा फूड वॉक्स करना है। मतलब जिससे शुरुआत हुई मुझे अभी भी मज़ा आता है लोगों को स्टोरी सुनाने में और वो बस एक है कि या तो फूड वॉक्स के ज़रिए हो या फिर ऑनलाइन कंटेंट के ज़रिए हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, मीडियम बहुत कोई भी बढ़िया। हो, वाह, दैट इज इंटरेस्टिंग। हमारे फाइनल पार्ट पे आते हैं बिफोर वी एंड, व्हिच इज अंडररेटेड, आ ओवररेटेड गए, एंड फेवरेट्स। तो well done. अनुभव, आप हमें बताइए आपके अंडररेटेड फूड प्लेसेस या फूड स्ट्रीट्स कौन सी हैं इंडिया में? अंडररेटेड फूड स्ट्रीट्स, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में कहीं न कहीं ऐसा कोई ना कोई रीजन में कहीं न कहीं अंडररेटेड स्ट्रीट्स होंगी खाने की। जैसे कानपुर में जाएँ तो चमनगंज है, इतना अच्छा खाना मिलता है लेकिन लोग वहाँ पे फूड एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाते, लोग लखनऊ जाते हैं। अंडररेटेड में कानपुर की चाट है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हर एक रीजन में अलग-अलग कुछ ना कुछ होगा, लेकिन रिसेंट अभी मैं कानपुर होके आया था, तो कानपुर में देखा मैं जो चाट कानपुर में मिलती है, वो चाट ना बनारस में है, ना लखनऊ में है। अच्छा, और वहाँ पे ऐसे-ऐसे चाट की दुकानें मिली और मैंने असल तरीका चाट खाने का आज तक पता नहीं था कैसे चाट खानी चाहिए, मैंने चाट खाना वहाँ जाके सीखा है। तो वो मतलब कैसे होती है, थोड़ा उन्होंने हाँ बताया बताएं। कि एक उन्होंने बताया मुझे, मैं एक चाट वाले से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि हम लोग की आदत क्या होती है कि चाट लिया, हाँ सब मिला हाँ दिया, दही भल्ला, पापड़ी हाँ जो भी चीज़ सब मिला के चम्मच से फिर खाया। उसने कहा वो तरीका हाँ नहीं है खाने का। चाट जैसे बना के चाट वाले ने दी है, उसको वैसे ही खाना है, हाँ, आपको मिलाना नहीं है। ओ उसने कहा कि वो हमारा हाथ होता है कि हम जब मसाले डाल रहे होते हैं, पता होता है कि मसाला कहाँ जा रहा है,
चटनी किस तरफ जा रही है, तो आपको हर एक, आप जब बाइट ले रहे हैं चाट का, तो आपको अलग-अलग स्वाद मिले। कहीं पे आपको मीठापन आएगा, कहीं पे तीखापन आएगा, कहीं मसाले का स्वाद आएगा, कहीं अदरक आएगी। तो कह रहा है वो तरीका है खाने का। आप हम लोग क्या करते हैं, चाट देखा नहीं है, सब मिला दिया, और उसके बाद फिर क्या बोला आपको, फिर तो स्वाद आएगा ही नहीं। हाँ, वो सारी कुछ मिल-जुल जाएगा, तो आप कुछ डिफरेंस नहीं कर करेक्ट। पाएँगे कि कौन-सा स्वाद क्या था। तो उसके बाद से मैंने सही तरीके से चाट खाना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अरे जो वाह! सड़क पे सीखने को मिलती है, जो कहीं सीख नहीं पाता इंसान। तो ट्रू, अंडररेटेड ट्रू। मैं कह सकता हूँ कि रिसेंटली मेरे लिए यही था। बाकी तो ऐसे तो हर एक रीजन में कहीं न कहीं कोई ना कोई अंडररेटेड जगहें होंगी। अच्छा, एंड ओवररेटेड कौन-सी होगी? ओवररेटेड ये भी बहुत ही कठिन सवाल है मेरे लिए। बट लगता है जो अब मैं कई दिनों से जैसे ओल्ड दिल्ली का स्ट्रीट फूड है, वो कहीं न हाँ। कहीं अब जाके धीरे-धीरे कुछ जगहें ओवररेटेड होती जा रही हैं। अब वो एक कारण ये हो सकता है कि या तो मैंने बहुत बार वहाँ पे खाना खाया है एक ही जगह पे, तो वो मुझे लगने लगा है करेक्ट। कि अब ओवररेट हो गया है। तो वैसी जगहें हैं कई सारी। अब मैं नाम नहीं हाँ, लूँगा कौन से कौन सी है। नाम जो है हम ऑफ रिकॉर्ड पता करेंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और और आपके फेवरेट स्ट्रीट्स या खाने या जगहें जहाँ लोगों को जाना चाहिए, वो क्या है? अगर आप मेरे से कोई डिश के बारे में पूछेंगे, तो मैं फटाफट बताता चला जाऊँगा, या हम्म, कुछ भी ऐसी जगहें। ऐसे तो मुझे दिल्ली का खाना बहुत पसंद है। मतलब मैं हमेशा कहता भी हूँ कि दिल्ली का ऐसा स्ट्रीट फूड कहीं नहीं है। ना वो और जो मतलब जो जहाँ से आता है वो हमेशा बोलता है कि वहाँ का स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा है। हम्म, बट हम्म, दिल्ली ब्लेस्ड है कि दिल्ली में आपको पूरे हिंदुस्तान का खाना मिल जाता है और अच्छा खाना मिलता है। बस ये होता है कि जगह पता होनी चाहिए, कौन-सी जगह पे क्या चीज़ मिलती है, आपको क्या खाने का मन है। वो जगह अगर आपको वो पता है, तो आप जाके सही से वो टेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे से बहुत कोई एक बढ़िया। डिश काम पूछेंगे करते तो मैं हैं। फटाफट बता दूँगा। हाँ, अचित एक काम करते हैं। अनुभव ने ये बोला और आपका हुक्म सर आँखों पर। वी विल गिव यू 5 स्टेट्स और उन 5 शहरों का खाना। ठीक है, अचित? ठीक है, स्टेट या ओके, सो शहर? शहर ले लो स्टेट, यार। शहर ले लेते हैं, ठीक है। स्टेट ले लेते हैं। क्या ले, शहर ले रहे, स्टेट स्टेट, ले रहे? बता दो पहले, कंफर्म करो। स्टेट, ओके, स्टेट बड़ा एम्बिट रहता है, ठीक है। ओके, तो ठीक वन है, आई विल आस्क, वन अचित विल ठीक है। आस्क। दिल्ली का फेवरेट फूड? दिल्ली का फेवरेट फूड छोले-भटूरे। महाराष्ट्र। एनी पर्टिकुलर शॉप? नंदी हट्टी सदर बाज़ार। ओके, अचित? महाराष्ट्र। अ, महाराष्ट्र मैंने ऑनेस्टली उतना डिटेल्ड एक्सप्लोर नहीं किया है, जो थोड़ा बहुत किया है वो मुंबई किया है। हम्म, तो मुंबई में मैंने अभी रिसेंटली मैं गया था, तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, बट लेकिन रमज़ान में मैंने एक जगह पे खाई थी, वहाँ पे छोटे कबाब मिलते हैं हिंदुस्तान के। वो बैदा में 6 मुझे बहुत पसंद आया था। वो घी हाँ, में कबाब को मैश करके देते हैं, तो वो अच्छा। बहुत अच्छा लगा था। अरे वाह, अब वो पता नहीं महाराष्ट्रियन खाना नहीं है, लवली। बट वो स्ट्रीट फूड है। हाँ, वो बॉम्बे का चलेगा। होगा, हाँ, हम्म, चलेगा। बिहार? बिहार में अपना बिहारी कबाब। अरे, अरे वाह। ओ हो, क्या बात बोले, तो फुल पॉइंट। कहाँ कहाँ का बिहारी कबाब? वो मंगू होटल का। एनी पर्टिकुलर प्लेस? मैंगू मंगू होटल, मैंगू वाह होटल। वाह। अचित? हाँ, मंगू होटल का। कर्नाटका। कर्नाटका में जो भी अलग-अलग उनकी रोटी मिलती है, चाहे वो हम्म, रागी रोटी हो या ज्वार की रोटी हो, वो बहुत अच्छी है। अरे वाह वाह वाह, मेरा दिल खुश कर दिया, बिकॉज आई लव जवार की रोटी। हुँ, 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 हुँ। अनुभव बिल्कुल ने सही 2 जवाब बोल आंसर रहे हैं दिए हैं, आप। दोनों का दिल खुश। हाँ, वही तो। यस, एक बोला बिल्कुल। बिहारी कबाब, सदफ खुश, एक बोला रागी रोटी, अच्युत खुश। ओके, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे पास, तो आई एम गोइंग टू गिव यू, क्योंकि आपने कानपुर बोल दिया है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू लखनऊ। हुँ, हुँ। लखनऊ में जो मटर मिलती है, जो मटर की चाट को सिर्फ़ मटर बोला जाता है, हम्म, वो बहुत अच्छी है। करेक्ट। कहाँ की? बढ़िया। शुक्ला की। शुक्ला की, ओहो। So now we know that the top 5 Anubhav's favorite places, as in states, शहर और वहां के खाने। तो आपको जाना है तो जाएं, खा पी के आए, हमारी दुआएं लेके जाएं। और On that थैंक यू note, अनुभव।
थैंक यू सो मच अनुभव, Good, बहुत good. मजा आया हमें। थैंक यू हाँ, और बड़े मजे आए आपसे खाने के बारे में गप्पे मार के। नहीं, और कभी मौका लगे तो आप दोनों साथ में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मैं फूड वॉक पे होस्ट करूं, और वो भी अरे आप ओल्ड दिल्ली का नहीं, ओल्ड दिल्ली नहीं हाँ करेंगे। मैं आपको बिल्कुल कुछ मे बी कमला नगर ले चलूंगा। कमला नगर, शक्ति नगर, ये सब जो जगह है, जो मतलब एक तरह से लोग वहाँ उतना फूड के लिए एक्सप्लोर पे नहीं जाते, तो वहाँ ले करेक्ट। चलेंगे आपको। बिल्कुल आप बिल्कुल हुकुम करें, हम हाँ, पहुंच जाएंगे। हम पहुंच और आप जाएंगे। हमारे यहाँ बिरयानी जब खाने आए। अवेलेबल हो। जी जी जी। जाने जी। कूल, ऑन दैट रियली नाइस नोट हम सब ने एक दूसरे को इनवाइट कर दिया है, और अब आप अच्छे से पॉडकास्ट को वापस सुन ले 2-4 बारी हमारे बदले। करते हैं दुकान बंद।